आज जो एक बड़ी बैठक होने वाली है जेपी नड्डा के आवास पर आज शाम है। बैठक में बिहार को लेकर चर्चा हो सकती है। बैठक में बीएल संतोष, विनोद तावड़े शामिल होंगे। तो शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव बैठक में मौजूद रहेंगे। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव बैठक का हिस्सा होंगे। धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू भी बैठक में शामिल होंगे। ओम पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है, आज कैबिनेट एक्सपेंशन भी है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं ये जो बैठक है ये कई मायनों में अहम हो सकती है उस प्रदर्शन को लेकर के जो सरकार जो चाहती है बीजेपी इन चुनावों में जो नवंबर में होने हैं। तो एनडीए तैयार है और जोरदार एनडीए की तैयारी है। यही एक बड़ी वजह है कि बैठक का दौर भी शुरू हो रहा है। और इस बीच आपको ये बता दें कि कैबिनेट का विस्तार होना है, उससे पहले ये उसी के संबंध में अहम बैठक जो कि जेपी नड्डा के आवास पर होनी है, जिसमें जो मंत्रीगण हैं वो कौन से नाम होंगे इस बाबत भी चर्चा हो सकती है। लोमस हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे लोमस का रुख करेंगे। लोमस, बड़ी बैठक होनी है, इस बैठक के बाद क्या ये माना जाए कि कौन कौन से वो नाम होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, उन नामों पर मोहर लग जाएगी? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि आज की बैठक जो कि जेपी नड्डा के आवास पर काफ़ी अहम बताई जा रही है और ये बैठक शाम के 7 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें भाजपा के कई सीनियर नेता और साथ ही चुनाव काल में जो चुनाव बीजेपी के देखते हैं उनके भी जो सीनियर नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। आपको जानकारी दे दें, बिहार में चुनाव होने हैं और उससे पहले कैबिनेट का विस्तार होना है, उसको लेकर के भी इस बैठक में काफ़ी चर्चाएं हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि जो बीजेपी का चुनाव संगठन है उसका जो चुनाव करवाना है उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चाएं हो सकती है, क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। और ये बताया जा रहा है लोमस, जरा इस पे आप क्लैरिटी दीजिए कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है बिहार में, इसमें बीजेपी कोटे से 2 से 3 मंत्री शामिल हो सकते हैं, 2 से 3 विधायक शामिल हो सकते हैं, जेडीयू से 2 जो विधायक हैं वो शामिल हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। आपके पास लोमस लौटेंगे, इस वक्त ब्रेकिंग ले लेते हैं, फिर लौटते हैं। नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है वो आज शाम को 4 बजे इसमें विस्तार होगा। लेकिन आप बता दें कि 5 नए मंत्री ऐसे हैं जिनको जगह मिल सकती है और इसमें संजय सारवागी का नाम सामने आ रहा है, जीवेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, कृष्ण कुमार मंटू भी हो सकते हैं मंत्री, उनका नाम भी है, राजकुमार सिंह का नाम है, विजय कुमार मंडल का भी नाम शामिल है। बजट सत्र से पहले नीतीश कैबिनेट का ये विस्तार है। 28 फरवरी से बिहार में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और उसके पहले जो कैबिनेट एक्सपेंशन है उसके जरिए किस तरह से एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी, क्योंकि तमाम वो समीकरण कैबिनेट एक्सपेंशन में शामिल किए जाते हैं जो आगामी चुनाव को देखते हुए रखे जाते हैं। और क्या वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा, एक तरफ बैठक, एक तरफ कैबिनेट एक्सपेंशन, और बहुत अहम है कि आखिर क्या तस्वीर निकल कर आती है। और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि पर उमड़े आस्था के सैलाब की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा अर्चना की और आपको बता दें कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक महाकुंभ पहुंच चुके हैं। इसकी जानकारी देते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देवादिदेव महादेव का पावन दिवस पूरे प्रदेश वासियों को महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ
श्रद्धालुजन यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ में, चूंकि आज आखिरी दिन है और ऐसे में जो भक्त हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। वाराणसी में जो भोले के भक्त हैं वो बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो यूपी में भी शिवालयों में यही स्थिति है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उज्जैन में, महाकाल में बाबा के श्रृंगार में शामिल होने की हर किसी की कोशिश होती है। प्रयागराज में चूंकि आज महाकुंभ का समापन है, इसलिए कोशिश है लोगों की कि शिवरात्रि के इस पावन मौके पर, महाकुंभ के समापन के मौके पर शामिल हो ले। अयोध्या में रामलला के दर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर जो शिवालय है वहां पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ के धाम में लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पे जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं लोग, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चाहे फिर पंजाब हो, हर एक जगह पर इस वक्त आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रिपब्लिक भारत के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप कर लीजिए। घर बैठे बैठे दर्शन कर लीजिए। तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर आज की रौनक दिखा रही है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। और न सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, बल्कि तस्वीर जरा ध्यान से देखिए कि बाबा का जो श्रृंगार है, महादेव का श्रृंगार है, चाहे वो उज्जैन की बात हो या वाराणसी की बात हो, काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, नासिक की बात कर लीजिए, देवघर झारखंड की बात कीजिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आप बात कर लीजिए, या फिर आपके सामने देखिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर भी है। पुणे महाराष्ट्र की भी तस्वीर जरा देखिए कि महादेव का जो श्रृंगार है वो कितना खूबसूरत किया गया है। द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार देखिए कितना भव्य है, फूलों से उन्हें सजाया गया है, फूल मालाएं उन्हें चढ़ाई गई हैं, और ऐसे में ये श्रृंगार वाकई में देखते ही बनता है। बिल्कुल मोनिका, आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। अनामिका सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं अनामिका, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, हर हर महादेव की गूंज और जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। जो लोग आपके आसपास है उनसे भी जरा बात कीजिएगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो।